देवा एक पागल आदमी था, इसलिए न तो वह किसी से बात करता था और न ही किसी की मदद करता था। दरअसल बचपन में ही देवा की बड़ी माँ और बड़े पापा ने उसकी जमीन जायदाद हड़पने के लिए उसे एक कमरे में जंजीरों से बांध कर रखा था। क्योंकि इस दुनिया में देवा का अपना कहने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसके बड़े पापा दिन में सिर्फ एक बार ही उसे खाना देते थे। उसी एक वक्त के खाने को खाकर देवा पूरा दिन रोते हुए बिताता था। जब भी कोई देवा के कमरे के पास से गुजरता तो वह छोटी सी झेड़ी से जोर जोर से मदद की गुहार लगाता, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीत गया और देवा बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा होने के बाद भी वह मदद की भीख मांगता रहा। एक दिन एक रेलवे कर्मचारी एक गाय को भगा रहा था, तभी उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। वह तुरंत अपनी ड्यूटी खत्म कर उस घर के पास पहुंचा और देवा को वहां से बचा लिया। फिर उस रेलवे कर्मचारी ने देवा की देखभाल के लिए उसे एक जेल में छोड़ दिया। उसी दिन से देवा वहीं जेल में काम करने लगा और हर रात उसी रेलवे कर्मचारी के घर जाकर सोता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गाँव की एक नटखट लड़की पार्वती को देवा से प्यार होने लगा, मगर पार्वती को देवा के अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसकी सहेलियां उसे देवा से प्यार करने से मना करती थी। इसलिए जब भी देवा ट्रेन से आता जाता था तब पार्वती सिर्फ एक बार उससे बात करने की कोशिश करती थी। लेकिन तभी रेलवे ट्रैक पर एक गाय के आने से ट्रेन के ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे उसी वक्त पार्वती देवा से टकरा जाती है। देवा तुरंत पार्वती को जमीन पर धकेल देता है और खुद पागलों की तरह खड़ा रह जाता है। जमीन पर गिरी हुई पार्वती देवा के इस बर्ताव से बहुत उदास हो जाती है। फिर भी देवा को मनाने के लिए वह अगले दिन फिर से उसके पास जाती है और उसके पास बैठकर उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन देवा तो एक सन की आदमी था, इसीलिए वह उसी वक्त पार्वती को गालियां देकर भगा देता है। धीरे धीरे पार्वती देवा को देखते ही डरने लगी थी। पार्वती की सहेली उसकी मदद करने के लिए देवा के रास्ते में कुछ पैसे फेंक देती है ताकि पार्वती को देवा से बात करने का मौका मिल जाए। जैसे ही देवा पैसे देखता है वह उन्हें उठा लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पार्वती देवा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन देवा उसे देखते ही पैसे फेंक देता है। तब पार्वती देवा को अपने वश में करने के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक उसे एक नींबू देता है और कहता है कि इसे रास्ते में रख देना। पार्वती नींबू को रास्ते पर रख देती है, लेकिन जैसे ही देवा वहां आता है उसकी जगह कोई और व्यक्ति उस नींबू पर चढ़ जाता है। इस तरह पार्वती की यह चाल भी नाकाम हो जाती है। अब पार्वती देवा को मनाने के लिए आखिरी बार एक स्वादिष्ट खाने का टिफिन बॉक्स देवा के दोस्त को देती है। देवा का दोस्त वह टिफिन बॉक्स देवा को देते हुए कहता है, मेरी खातिर तू यह खाना ले ले, ये खाना तुझे पार्वती ने दिया है। देवा यह सुनकर टिफिन बॉक्स तो ले लेता है, लेकिन जैसे ही वह जेल के पास पहुंचता है वह उस टिफिन बॉक्स को कूड़े में फेंक देता है। उसी समय दूर खड़ी पार्वती यह सब देख लेती है। वह उदास होकर वापस जाती है और वही टिफिन बॉक्स अपने साथ ले लेती है। दरअसल पार्वती की माँ कई सालों से जेल में थी, इसलिए पार्वती अपनी माँ को अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाना चाहती थी। लेकिन जब भी वह जेल में खाना देने आती थी जेल के अधिकारी उसे अंदर जाने से मना कर देते थे, क्योंकि जेल के नियमों के अनुसार बाहर का खाना अंदर ले जाना मना था। इसीलिए अगले दिन पार्वती ने एक योजना बनाई। वह बुर्का पहनकर जेल के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अधिकारी उसे पकड़ लेते हैं और फिर से अंदर जाने से रोक देते हैं। उसी वक्त उसके सामने से होकर देवा जेल के अंदर चला जाता है। यह देखकर पार्वती अधिकारी से पूछती है, वह आदमी ऐसे ही जेल के अंदर कैसे चला गया? अधिकारी जवाब देते हैं, वह यहाँ काम करता है, इसलिए उसे अंदर जाने की अनुमति है। यह सुनकर पार्वती को एक उपाय सूझता है। वह सोचती है कि देवा के जरिए ही अपनी माँ तक खाना पहुंचाया जा सकता है, इसलिए वह रोज देवा का पीछा करने लगती है और धीरे धीरे उससे प्यार करने की कोशिश भी करती है। लेकिन देवा एक मानसिक रूप से अस्थिर आदमी था, इसलिए वह पार्वती की ओर देखता तक नहीं था। आखिरकार पार्वती ने ठान लिया कि वह जेल के बाहर ही देवा के आने का इंतजार करेगी। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद जैसे ही देवा जेल से बाहर आता है पार्वती उसे रोककर कहती है, मैं जेल के अंदर नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे कई बार आई, कई बार तुमसे विनती की कि सिर्फ एक बार यह खाना मेरी माँ तक पहुंचा दो, क्योंकि तुम जेल के अंदर जाते हो, इसीलिए मैंने तुमसे मदद मांगी। लेकिन तुम तो एक पागल इंसान हो, तुम्हें क्या पता चलेगा कि बिना माँ की बेटी की जिंदगी कैसी होती है। तुम एक पागल आदमी हो, तुम्हारे अंदर फीलिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक बिना माँ बाप की बेटी का दर्द तुम्हें कैसे पता चलेगा? तभी देवा गुस्से में आकर पार्वती को धक्का देकर वहां से चला जाता है। उसी समय जेल की एक अधिकारी पार्वती के पास आती है और पूछती है कि देवा के बारे में तुम ये सब क्यों कह रही हो? पार्वती गुस्से में कहती है कि देवा कोई आदमी नहीं बल्कि एक जानवर है। असल में यह देवा के माता पिता की गलती है कि ऐसी औलाद उसे मिली है। फिर अधिकारी कहती हैं कि शायद तुम्हें देवा के बारे में पूरी बात पता ही नहीं। दरअसल जब देवा छोटा था वह बहुत खुश था। देवा के पिताजी हमारी इस जेल में नौकरी करते थे, इसलिए जब भी देवा के पिताजी ड्यूटी पर आते तो वह अपने साथ देवा को भी लाया करते थे। देवा अपने पिताजी के साथ बहुत खुश रहता और सभी कैदियों के साथ मिलजुल जाता था। लेकिन एक दिन जेल में देवा के पिताजी ने एक कैदी को सबके सामने डांट कर नीचे बैठा दिया था। इससे वह कैदी उन पर बहुत गुस्सा हो गया। गुस्से में वह कैदी एक दिन जेल से भागने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त देवा के पिताजी ने उसे पकड़ लिया। इसके बदले में वह कैदी गुस्से में आकर उसी वक्त देवा के पिताजी की टिकट काट देता है और उसी दिन से देवा पूरी तरह से बिना माँ बाप का बच्चा रह जाता है। यह सब सच जानकर पार्वती बहुत उदास हो जाती है। देवा के बारे में अपनी पहले की कही हुई कठोर बातों को सोचकर वह पूरी तरह टूट सी जाती है। इसलिए जब देवा ट्रेन में जा रहा होता है तब पार्वती उसे भगवान का प्रसाद देती है। लेकिन देवा तो एक सन की आदमी था, इसलिए वह पार्वती से प्रसाद नहीं लेता। यह देखकर पार्वती गुस्से में आकर उसके पास बैठे देवा के दोस्त को प्रसाद दे देती है और फिर अपनी सहेलियों को भी दे देती है। इसी बीच रास्ते में कुछ शरारती लड़के देवा पर पत्थर फेंक देते हैं, जिससे देवा को हल्की सी चोट लग जाती है। यह देखकर पार्वती से रहा नहीं जाता। वह तुरंत देवा के पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन देवा उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तब पार्वती गुस्से में देवा को डांटते हुए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर देवा के माथे पर बांध देती है। उसी पल देवा की हालत थोड़ी सुधर जाती है। पार्वती फिर चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन देवा को उसके इस मदद से अंदर ही अंदर सुकून महसूस होता है। कुछ समय बाद
बाद जब ट्रेन चल रही होती है, पार्वती देवा की चोट को देखने की कोशिश करती है। तब देवा मुस्कुराकर कहता है कि अब उसकी चोट ठीक हो गई है। देवा की यह अच्छी बात सुनकर पार्वती पहली बार थोड़ा खुश हो जाती है और अपनी सहेली को यह बात बताती है। उसकी सहेली कहती है, हाँ, ये सब तेरे ही कारण हुआ है। इसी बीच देवा की जेल में कुछ गुंडे एक कैदी को बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं। असल में वह कैदी पहले एक राक्षस था। कुछ साल पहले उसने कुछ लोगों की टिकट काट दी थी और उनका पैसा एक पेड़ के नीचे छुपा दिया था। अब वे गुंडे उसी पैसे को लेने आए थे, लेकिन तभी वहां देवा पहुंच जाता है। वह सबको पीटकर वहां से भगा देता है। देवा की इस मदद से वह कैदी भावुक होकर अपनी माँ के पास जाकर रोते हुए कहता है, देवा की वजह से आज मैं जिंदा बच पाया। अब पार्वती देवा को देखने के लिए बहुत खुश होकर ट्रेन में आती है। देवा को देखकर वह थोड़ी खुश हो जाती है, लेकिन तभी पार्वती की दोस्त उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह वे पैसे वकील को दे सके। पार्वती पैसे को अपने झोले में रखती है, फिर कुछ फल निकालकर अपनी दोस्तों को देती है और फिर देवा को देने के लिए चल पड़ती है। लेकिन देवा तो शक्की था, इसलिए वह पार्वती से फल लेने से मना कर देता है। यह सुनकर पार्वती चुपचाप जाकर खुद ही फल खाने लगती है। जैसे ही ट्रेन टनल के अंदर जाती है, तभी एक चोर पार्वती के झोले से पैसे चुरा लेता है। जब पार्वती अपने झोले में देखती है तो पैसे गायब होते हैं। यह देखकर वह पूरी तरह हैरान हो जाती है और घबराते हुए चारों ओर पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। आखिरकार पार्वती देवा के पास जाकर रोते हुए उससे विनती करती है, देवा, किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन देवा उसकी मदद करने के बजाय पार्वती को जोर से धक्का दे देता है, जिससे पार्वती सीट से टकरा जाती है। चोट लगने के बाद पार्वती रोते हुए सबके सामने देवा से कहती है, तू आदमी है या पत्थर? मुझे पता है कि तूने बचपन से बहुत दर्द सहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बार एक शक्की आदमी की तरह व्यवहार करेगा। तेरे जैसे मर्द को तो शर्म आनी चाहिए। तभी देवा का दोस्त वहां आता है और पार्वती को लेकर हर जगह पैसों के बारे में पूछताछ करने लगता है। इस बीच देवा जब पार्वती को रोते हुए देखता है तो उसके मन में कुछ अजीब सा एहसास होता है। उसी वक्त उसे याद आता है कि जब ट्रेन सुरंग के अंदर गई थी तब एक भिखारी आया था, वही पैसे चुरा ले गया था। देवा तुरंत उस भिखारी को देखकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जैसे ही भिखारी देवा को देखता है वह वहां से भाग जाता है। तब देवा उसके पीछे भागते हुए थोड़ी ही देर में उसे पकड़ लेता है और फिर देवा उसे बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन वह चोर उल्टा देवा को ही जोर से थप्पड़ मार देता है। इससे देवा गुस्से में आकर चोर को पकड़कर पार्वती के पास ले जाने लगता है। तभी उस चोर का दोस्त आकर देवा को मारने लगता है, जिससे देवा और भी गुस्से में आकर उसे भी बुरी तरह पीट देता है। तभी वह चोर एक और चोर का नाम लेता है और उसी वक्त एक और चोर देवा को मारने के लिए आता है, लेकिन देवा उसे एक ही बार में बेहोश कर देता है। फिर भी चोरों की गैंग हार नहीं मानती। तभी एक और चोर देवा को धमकाता है, जिससे देवा और भी गुस्से में आकर उसे भी बुरी तरह पीट देता है। लेकिन तभी चोरों की गैंग का आखिरी आदमी पार्वती का पर्स दिखाकर देवा को अपने पास आने को कहता है। देवा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और थोड़ी ही देर में उसे भी पकड़ लेता है। इसके बाद जब देवा पर्स लेने जाता है तभी एक पंडित उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर चोरों की पूरी गैंग से परेशान होकर देवा गुस्से में आ जाता है और पंडित को भी मारकर आखिरकार पार्वती का पर्स वापस ले लेता है। फिर देवा वापस पार्वती के पास जाता है और देखता है कि पार्वती बैठी रो रही होती है। तब देवा उसके पास जाकर चुपचाप पर्स लौटा देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लेकिन पार्वती रोती हुई उसके पीछे दौड़ती है और सबके सामने जाकर देवा को गले लगा लेती है। उस पल देवा के पास पार्वती को अपनाने का मौका था, लेकिन देवा पार्वती जैसी लड़की का फायदा उठाने के बजाय वहां से चुपचाप चला जाता है। तब देवा मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। इसी खुशी में देवा पहली बार पार्वती के दिए हुए खाने को खाता है। पार्वती का खाना खाकर देवा को बहुत सुकून मिलता है, इसलिए वह खुद पार्वती के पास जाता है और उसे उसका टिफिन वापस करते हुए कहता है कि खाना बहुत स्वादिष्ट था। ये सुनकर पार्वती बहुत खुश हो जाती है। इसी खुशी में वह हर दिन देवा के पास रहने लगी, जिससे देवा भी पार्वती को अपने पास देखकर थोड़ा बहुत खुश होने लगा। अब पार्वती देवा के साथ थोड़ी मस्ती करने के लिए जानबूझकर खाना दिखाते हुए ले जाने लगती है। तब देवा पार्वती के हाथ का खाना खाने के लिए खुद उससे खाना मांगने लगता है, जिससे पार्वती बहुत खुश हो जाती है। इसी बीच एक दिन पार्वती देवा के घर जाती है और देखती है कि घर में हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तब पार्वती देवा के घर को अपना घर समझकर पूरी तरह से साफ सफाई कर देती है। जब देवा घर लौटता है और अपना घर साफ सुथरा देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। अब देवा पार्वती की खातिर अपनी माँ को खाना देता है, जिससे उसकी माँ देवा पर खुश हो जाती है। इसीलिए देवा भी पार्वती को अमरूद गुआवा फल देता है। पार्वती फल खाकर देवा को आंख मारती है, जिससे देवा थोड़ा शर्माने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच फोन पर बातें भी शुरू हो जाती हैं। इससे देवा खुश होकर पहली बार जोर से हंसने लगता है। आखिर में देवा पार्वती की वह इच्छा भी पूरी कर देता है, जिससे पार्वती अपनी माँ से मिल पाती है। पार्वती जब पहली बार अपनी माँ से मिलती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। इसी खुशी में पार्वती देवा को अपना पति समान मानने लगती है, इसलिए वह हर दिन देवा को अपने हाथों से खिलाती है और उस पर बहुत स्नेह करती है। देवा भी खुश होकर पार्वती के लिए फूलों का गजरा खरीद लाता है। तभी पार्वती देवा से कहती है कि वह खुद अपने हाथों से उसे गजरा पहनाए। देवा पहले तो थोड़ा शर्माता है, लेकिन पार्वती के जिद करने पर वह उसे गजरा पहना देता है। इसी खुशी में देवा पहली बार पार्वती के गाल को थोड़ा सा छू लेता है। धीरे धीरे जैसे जैसे देवा पार्वती के साथ समय बिताने लगता है, वैसे वैसे वह पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाता है। इसलिए जब भी देवा जेल में जाता है तब एक छोटी बच्ची आकर उसे मामा कहकर पकड़ लेती है। देवा पहली बार उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने कभी भी किसी से इतना सच्चा प्यार महसूस नहीं किया था। कुछ दिनों बाद जब पार्वती देवा के साथ होती है तब वह आइसक्रीम खाने के लिए आइसक्रीम वाले के पास जाती है, लेकिन तभी जैसे ही आइसक्रीम वाले की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, देवा को अचानक तेज दर्द होने लगता है। यह देखकर पार्वती
पार्वती तुरंत पूछती है, देवा क्या हुआ? लेकिन देवा वहाँ से भाग जाता है। तब पार्वती ट्रेन ड्राइवर के पास जाकर पूछती है कि देवा को ऐसी क्या बीमारी है। ट्रेन ड्राइवर कहता है, बचपन से ही देवा को एक कमरे में बंद रखा गया था। उसी कमरे के पास रोज एक आइसक्रीम वाले की हॉर्न की आवाज सुनाई देती थी। उसी आवाज को सुन सुनकर देवा की यह हालत हो गई है। इसीलिए बेटी पार्वती, जब भी तुम देवा को इस हालत में देखो तो उसकी थोड़ी मदद जरूर कर देना। पार्वती की माँ देवा को अपने पास बुलाती है और कहती है कि वह जेल में बंद उस बच्ची को बस एक बार बाहर ले जाकर दिखा दे, क्योंकि वह बच्ची बचपन से अब तक कभी बाहर नहीं गई थी। यह सुनकर देवा बच्ची को अपने साथ जेल से बाहर ले जाता है और ट्रेन में चारों तरफ उसे दिखाता है, जिससे बच्ची देवा पर बहुत खुश हो जाती है। उसी समय पार्वती बच्ची की खुशी देखकर देवा से कहती है, काश मेरी माँ भी कभी जेल से बाहर निकलती तो मैं भी ऐसी ही खुश होती। इस बीच वह कैदी जिसकी देवा ने गुंडों से बचाया था, उसकी माँ देवा के पास बड़ी करुणा से आकर रोते हुए कहती है, देवा तुम ही मेरा सहारा हो, मेरे बेटे को फांसी से तुम ही बचा सकती हो। देवा उस माँ के आंसुओं को देखकर निश्चय कर लेता है और उसे वादा कर देता है कि वह उसका बेटा बचाएगा। तभी वह औरत अपनी असली सूरत दिखाकर अपने बनाए हुए षड्यंत्र की योजना पर विचार करने लगती है। असल में वही सोचती है कि सिर्फ देवा के जरिए ही उसका बेटा बच सकता है। जब फांसी का दिन आता है, देवा गहराई से सोचता है कि क्या सच में उस कैदी को छोड़ दिया जाए या फांसी दे दी जाए। तभी देवा के पिता स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि जो काम देवा करने जा रहा है वह पूर्णतः गलत है। बिना और सोचे समझे रोज के काम की तरह देवा वही करता है, वह उस कैदी को फांसी दे देता है। दरअसल पार्वती ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह कैदी एक राक्षस है और कई लोगों की जान उसके कारण चली गई है, इसलिए उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पार्वती की बात सुनकर देवा सचमुच उसी राक्षस की जान बचाने के बजाय अपना काम पूरा कर देता है। देवा उस कैदी की माँ से किया हुआ अपना वचन पूरा नहीं कर पाया था। यही बात वह पार्वती को बताता है। तब पार्वती उसे कहती है, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसी आदमी की वजह से मेरी माँ आज तक जेल में है। असल में वह एक राक्षस था, इसलिए उसके साथ जो हुआ वह न्याय था। यह सारी सच्चाई जानने के बाद देवा पार्वती की माँ को जेल से रिहा करवा देता है। जब पार्वती को यह बात पता चलती है तो वह बहुत खुश होकर अपनी माँ के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। अपनी माँ की रिहाई पर खुश होकर पार्वती उसके साथ मंदिर जाती है, लेकिन वहाँ उनकी पुरानी दुश्मन अचानक सबके सामने पार्वती और उसकी माँ को अगवा करने की कोशिश करता है। उसी वक्त देवा शेर की तरह एंट्री करता है और उन सबको एक एक करके पीट कर भगा देता है। इस तरह वह पार्वती और उसकी माँ को बचा लेता है। घर लौटने के बाद पार्वती की माँ देवा को पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है, पहले मैं और पार्वती कुमसी नाम के गांव में बहुत खुशी खुशी रहते थे, लेकिन अचानक समुद्र नाम के गुंडे का भाई गांव में आने लगा। वह जब चाहे गांव की लड़कियों को उठा ले जाता था और उनके साथ गलत हरकतें करता था। एक दिन जब मैं और पार्वती मंदिर गए थे तब वही समुद्र का भाई हमें जबरदस्ती अपने घर ले गया और हमारे साथ गलत करने की कोशिश की, लेकिन तभी पार्वती गुस्से में आकर उसी वक्त समुद्र के भाई का लॉलीपॉप काट देती है। फिर हम दोनों पुलिस स्टेशन जाकर यह पूरी बात बताते हैं, लेकिन पुलिस हमारी मदद करने से इनकार कर देती है। तभी समुद्र के गुंडे पुलिस स्टेशन पर आ धमकते हैं और हमें पकड़कर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक लेडी पुलिस आती है जो समुद्र के गुंडों की जमकर पिटाई करती है और पार्वती व उसकी माँ को उनसे बचा लेती है। लेकिन समुद्र के भाई की मौत के कारण पार्वती की माँ को जेल हो जाती है। अब जब देवा को सारी सच्चाई पता चलती है तो वह पार्वती की माँ से वादा करता है कि जब तक वह जिंदा है तब तक समुद्र उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यह सुनकर पार्वती और उसकी माँ थोड़ी खुश होती हैं। इसी खुशी में देवा और पार्वती की शादी हो जाती है। देवा पार्वती को पाकर बहुत खुश होता है। सुहाग रात की रात देवा पार्वती से लूडो खेलने की बजाय कहता है, मुझे एक केला चाहिए। यह सुनकर पार्वती गुस्से में देवा को केला दे देती है और देवा खुशी खुशी वह केला खा लेता है। इसके बाद पार्वती देवा से लूडो खेलने के दौरान पूछती है, देवा शादी के बाद सुहाग रात की रात को क्या होता है? देवा मुस्कुराकर कहता है, क्या होता है? कुछ भी नहीं। तभी पार्वती देवा की शर्ट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन देवा शर्म के मारे उसे शर्ट खोलने नहीं देता। इसलिए पार्वती जानबूझकर सोने का नाटक करती है, लेकिन देवा तो थोड़ा भोला आदमी था, इसलिए वह कमरे से बाहर चला जाता है और पार्वती की इच्छा अधूरी रह जाती है। सुबह होते ही पार्वती देवा के माथे पर चंदन का तिलक लगाती है और बहुत खुश हो जाती है। लेकिन इसी बीच देवा की जेल में एक महिला की मौत हो जाती है। जब यह बात देवा को पता चलती है तब देवा उसकी बच्ची को अपनी बेटी बना लेता है, क्योंकि वह बच्ची देवा को रोज मामा कहकर पुकारती थी। इसीलिए देवा बच्ची को अपने घर ले आता है, लेकिन बच्ची बिना कुछ खाए बार बार अपनी माँ के पास जाने की जिद करती है। तभी पार्वती और देवा दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पार्वती की माँ वहाँ आती है और बड़े प्यार से बच्ची को खाना खिला देती है। अब धीरे धीरे देवा और पार्वती बच्ची की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, जिससे बच्ची सब कुछ भूलकर देवा और पार्वती को ही अपने माता पिता मानने लगी थी। लेकिन कई दिन के बाद जब देवा ट्रेन में कहीं जा रहा था तभी ट्रेन ड्राइवर रमेश का बेटा एक बैग देवा को देता है और कहता है कि ये बैग लेकर अगले स्टेशन पर मेरा दोस्त आएगा, उसे दे देना। तब देवा भी उससे बैग ले लेता है, लेकिन जैसे ही अगला स्टेशन आया तब देवा उस बैग को एक आदमी को देता है, पर तभी उस आदमी का लॉकेट देखकर देवा चौंक जाता है, इसलिए देवा उसे बैग देने से मना कर देता है। उसी वक्त एक और आदमी आकर देवा से बैग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से बैग नीचे गिर जाता है और उसमें से कुछ पाउडर बाहर निकल जाता है। तब देवा पाउडर को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसी वक्त उन सारे लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और फिर सभी को पुलिस स्टेशन में बंद कर देता है। फिर वह ट्रेन ड्राइवर रमेश के बेटे को जोर से थप्पड़ मारता है और गुस्से में कहता है, तुम कब से पाउडर का धंधा कर रहे हो? अगर तुम्हारे पिता को यह बात पता चली तो उनका क्या हाल होगा? उस पर रमेश का बेटा चिल्लाकर कहता है, वो मेरे पिता हैं, मैं जो चाहूं करूंगा, तुम्हें क्या? देवा यह सब चुपचाप सुनकर रह जाता है। कुछ ही दिनों बाद जब रमेश स्टेशन पर होता है तो किसी ने उसे मॉर्चुरी में बुलाने की कॉल कर दी। रमेश और देवा दोनों घबरा गए। जैसे ही देवा मॉर्चुरी पहुंचा उसने रमेश के बेटे की लाश देखी और पूरी तरह स्तब्ध हो गया। दरअसल रमेश का बेटा पहले से ही समुद्र जैसे गुंडे के साथ पाउडर का काम करता था। आज जब देवा ने उसे पकड़ लिया था तो वह समुद्र के पास जाकर
आकर उसकी जान बचाने की बात कहने गया था, लेकिन समुद्र एक कठोर आदमी निकला। उसने रास्ते की बाधा हटाने के लिए रमेश के बेटे का काम सदा सदा के लिए निपटा दिया। रमेश अपनी बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और देवा बहुत उदास हो जाता है। उदास होकर जब देवा घर लौटता है तो पार्वती खुशी में पूजा किया हुआ लड्डू दे देती है, पर देवा गुस्से में वह लड्डू फेंक देता है और चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। पार्वती देवा के इस गुस्से से बहुत परेशान हो जाती है। वह देवा के पास आकर उसे गले से लगा लेती है और वहीं उसके साथ सो जाती है। लेकिन फिर भी देवा का गुस्सा शांत नहीं होता, इसीलिए पार्वती देवा से कहती है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हम लोग कुछ ही दिनों में इस गांव से दूर शहर चले जाएंगे और वहां पर हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। तब देवा पार्वती से कहता है, मुझे बस कुछ दिन और समय दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। यह कहकर देवा पार्वती से प्यार से बात करता है और उसे अपने सीने पर सुला देता है। अगले दिन मां बनने की खुशी में पार्वती नंदी सामान लाने भेजती है और देवा से त्योहार के लिए चूड़ियां लाने को कहती है। देवा अपनी बेटी को साथ लेकर गांव के चूड़ी वाले के पास जाता है। चूड़ी वाला देवा को चूड़ियां देते हुए कहता है, देवा बधाई हो, तुम अब पिता बनने वाले हो। यह सुनकर देवा को पार्वती की कही हुई बातें याद आती हैं। वह बहुत खुश होकर जल्दी जल्दी घर की ओर भागता है। घर पहुंचते ही उत्साह से पार्वती को आवाज लगाते हुए अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाकर जो देखता है उसे देखकर उसकी दुनिया उजड़ जाती है। पार्वती ने लगा ली थी। देवा यह दृश्य देखकर पूरी तरह टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। रोते हुए वह पार्वती को नीचे उतारता है, उसे अपनी बाहों में लेकर उसकी कोख में पल रही बच्ची को छूता है और फूट फूट कर रो पड़ता है। बहुत देर तक रोने के बाद देवा का दूल्हा गुस्से में बदल जाता है। वह आग बबूला होकर समुद्र नाम के गुंडे को मारने निकल पड़ता है। देवा जाकर समुद्र को बुरी तरह पीटता है, लेकिन तभी समुद्र सच्चाई बताता है, देवा मैंने पार्वती को नहीं मारा। असल में उस दिन जब तू अपनी बेटी को लेकर चूड़ियां लेने चला गया था, तभी मैं तो तेरे घर पर जा रहा था, लेकिन तभी उस कैदी की माँ बसंती तेरे घर पर आई थी और पार्वती के पहली बार माँ बनने की बात पर पार्वती की पूजा करने की बात कहकर दोनों को झूठ बोला था। लेकिन जैसे ही पार्वती की माँ घर के अंदर चली गई, तभी बसंती ने बड़े प्यार से पार्वती की पूजा की और फिर अपने गुंडों के जरिए पहले पार्वती की माँ का काम तमाम कर दिया और फिर पार्वती को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे उसी वक्त पार्वती बसंती से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो क्योंकि मेरे पेट में बच्चा है। लेकिन बसंती पार्वती की एक भी बात सुने बगैर पार्वती को कहती है कि मेरा बेटा जब मर गया था तब मैं भी ऐसे ही रोते हुए विनती कर रही थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए आज तेरा भी वैसा ही हाल करूंगी। यह कहकर बसंती पार्वती ले लेती है। अब देवा यह सच जानने के बाद बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर सीधा उस बसंती के घर पर जाता है। तब बसंती पूजा कर रही होती है, इसलिए देवा उसके सामने ही बैठकर उसी का खाना खाता है और फिर उसी के सामने उदास होकर रोने लगता है। लेकिन तभी बसंती के कुछ गुंडे देवा को पीटने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर बसंती देवा को पीछे से हथौड़े देती है और देवा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और फिर गुस्से में कहती है कि तूने मुझे वादा किया कि मेरे बेटे को तू बचाएगा, लेकिन तूने उसे मेरे ही सामने मार दिया और फिर तू खुद शादी करके अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी दिन बिताएगा, ये मैं होने नहीं दूंगी। यही कहकर बसंती देवा को और भी घायल करके छोड़ देती है। लेकिन बसंती जैसे ही अपने बेटे की अस्थियां लेकर नदी की ओर जाने लगी, तभी पीछे से देवा आ जाता है और उसके सारे गुंडों को एक एक करके बहुत बुरी तरह पीट देता है। अब सभी को पीटने के बाद आखिरकार बसंती की बारी आती है, इसीलिए देवा पहले बसंती को उसके बेटे की अस्थियों को नदी में डालने के लिए छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही बसंती अस्थियां नदी में डाल देती है, तब देवा बसंती की टिकट काटता है। अब सारे हत्याओं की वजह से देवा को फांसी की सजा दी जाती है। इसलिए देवा आखिरी बार अपनी एक ही इच्छा पुलिस ऑफिसर को कहता है कि सर कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी इस बच्ची को यह बिल्कुल भी मत बताना कि मेरी मौत कैसे हुई थी, वरना वो बहुत रोएगी। तब ऑफिसर भी देवा की बात सुनकर थोड़ा उदास हो जाते हैं। अब देवा आखिरी बार के लिए अपनी बच्ची को ट्रेन ड्राइवर रमेश को दे देता है और वो उदास होकर फांसी की जगह के पास चला जाता है। तब देवा अपने आखिरी पलों में पार्वती के साथ बिताई हुई बातों को सोचता है कि कैसे पार्वती उसकी जिंदगी में आई थी और कैसे वो उसे छोड़कर चली गई। अब इसी के साथ देवा की मौत हो जाती है। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर रमेश के पास आते हैं और रमेश को धीरे से कहते हैं कभी भी देवा की बच्ची को उसकी मौत के बारे में मत बताना। तब रमेश ये सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं और बच्ची को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। अब कई साल बीतने के बाद देवा की बेटी बड़ी हो जाती है और अपने माता पिता की समाधि के पास आकर उन्हें श्रद्धांजलि देती है। इसी के साथ देवा की कहानी खत्म होती है।